أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की रूहानी, जिस्मानी और वबाई बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को नजात का जरिया बना दे। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सबक नंबर 25, सबक नंबर 25 और सूरतुल बकरा की हम आखिरी 2 आयतें इंशाअल्लाहुल अजीज मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे ताकि रात को सोने के वक्त हम इसको पढ़ने का अपना मामूल बना लें, क्योंकि इसकी तफसील में ये आता है, इसकी फजीलत में ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज के मौका पर तोहफे में दी गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोने के वक्त दोनों आयात को पढ़ लेता है तो वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। यानी ये अगर रात को पढ़ ली जाएं तो फिर सुबह तक अल्लाह ताला की हिफाजत में इंसान रहता है। तो इंशाल्लाह हम आज ये आयतें अच्छे तरीके से तजवीद के साथ याद करेंगे ताकि सोने के वक्त लेटे लेटे हम अच्छे तरीके से इनको तजवीद के साथ ही पढ़ सकें, ताकि हमें ये पूरा मुकम्मल यकीन हो कि हमने इसका एक एक हर्फ, ज़बर, ज़ेर, पेश, हर एक हर्फ का हमने सही हक अदा किया है और फिर मुकम्मल और तस्कीन के साथ, सुकून के साथ हम सो सकें। ठीक है, हमारा पेज खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल, अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है तो हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। आमनर रसूल, वाओ मद्दा है तो सू को भी लंबा करेंगे। आमनर रसूल बिमा, ये आप देख रहे हैं मत, बिमा उन्जिला, यहाँ पर हमने इख्फा करना है। ठीक है, आपको पता है ना, नून साकिन के बाद जा हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ हम इख्फा करेंगे। ठीक है, पहले आपको बता दूं, जहां जहां ये मस्टर्ड कलर है यानी ऑरेंज, ये येलो कलर है, यहाँ पर हम ये सारी मद्दात हैं, मद्दात के ऊपर येलो कलर मैंने दिया है और बाकी जहां जहां हमने गुन्ना करना है वहां पर मैंने रेड कलर दिया है। तो यहाँ आप देखें, ये मद है, मद जायज, जो हम पढ़ चुके हैं कि पहले कलमा के आखिर में हरफ मद्दा और दूसरे कलमा के शुरू में हमजा आ जाए तो मद जायज पैदा होती है। तो यहाँ पर है मद जायज, इसको हम पढ़ते वक्त 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, 3 अलिफ के बराबर हम लंबा करेंगे और यहाँ पर हम उन जिला, यहाँ हम करेंगे इख्फा, नून साकिन के बाद जा हरूफ इख्फा में से है। ठीक है, बिमा उन जिला इलैहि, यालीन, इलैहि, बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही, मिर रब्बिही, नून साकिन के बाद रा आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम है, लेकिन इदगाम बगैर गुन्ना। ठीक है, इदगाम बगैर गुन्ना, मिर रब्बिही, क्योंकि रा हरूफ यरमलून में से है, इदगाम के हरूफ में से है तो इदगाम हो रहा है लेकिन बगैर गुन्ना के। मिर रब्बिही इलैहि मिर रब्बिही, ही याय मद्दा है, ये खड़ी जेर बराबर या मद्दा, मैंने बताया था ना खड़ी जेर होती है या मद्दा के बराबर, तो इसको भी खींचेंगे। मिर रब्बिही वल मुमिनून, हमजा के ऊपर हम झटका देंगे। ठीक है, हमजा के ऊपर जब साकिन हो, अलिफ के ऊपर साकिन हो तो वो भी हमजा बन जाता है और उसको भी झटका देते हैं, और हमजा के ऊपर भी जज्म हो यानी हमजा की शक्ल का हो और उसके ऊपर भी जज्म हो तो वहां हम झटका देंगे। वल मुमिनूना, नू को क्यों लंबा कर रहे हैं? क्योंकि ये है वाओ मद्दा, वाओ साकिन उससे पहले पेश तो वाओ मद्दा। वल मुमिनूना कुल्लुन, कुल्लुन बारीक काफ है, कुल्लुन आमना, अलिफ के ऊपर खड़ी जबर, आमना, कुल्लुन आमना बिल्लाहि, लफ्ज अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है,
लफ्ज अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे जेर है तो लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ना है। बिल्लाही, आमना बिल्लाही, आमना बिल्लाही। आ को क्यों खींच रहे हैं? खड़ी जबर की वजह से। आमना, फिर माना, मीम को और नून को छोटा पढ़ेंगे। आमना बिल्लाही व मलाइकतिही। लाम के ऊपर क्या है? खड़ी जबर बराबर अलिफ मद्दा और फिर उसके बाद हमजा एक ही कलमा में। तो यहाँ पर मद जो है वो मद वाजिब पैदा हो रही है। यहाँ पर थी मद जायज और यहाँ है अब मद वाजिब। व मलाइकतिही, मद वाजिब का मैंने आपको कायदा बताया था कि ये एक ही कलमा में होती है, इसलिए इसको मुत्तसिल भी बोलते हैं ना, मद वाजिब मुत्तसिल। ठीक है। व मलाइकतिही, खड़ी जेर की वजह से। व मलाइकतिही, आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व कुतुबिही। काफ और ता इनको बराबर का खींचा है। व कुतुबिही व कुतुबिही, ही खड़ी जेर की वजह से। व कुतुबिही व रुसुलिही व रुसुलिही व रुसुलिही। इन सबको छोटा करना है, रखना है, लेकिन ही को खींचना है खड़ी जेर की वजह से। व रुसुलिही व रुसुलिही। ला नुफर्रिकु, ला अलिफ मद्दा, ला नुफर्रिकु, कॉफ जबान की जड़ से। ला नुफर्रिकु, ला नुफर्रिकु बैना, यालीन बैना, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम, अहदिम हा वस्ते हलक से। अहदिम मिर रुसुलिह, अहदिम तनवीन के बाद मीम, तो यहाँ इदगाम बिल गुन्ना, यहाँ गुन्ना करेंगे। अहदिम मिर रुसुलिह, अहदिम मिर रुसुलिही। ही या मद्दा यानी खड़ी जेर बराबर या मद्दा, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे, यहाँ वक्फ हो सकता है। अहदिम मिर रुसुलिही, जब वक्फ करना है तो मिर रुसुलिह, अहदिम मिर रुसुलिह। वक़ालू, क़ाफ को ज़बान की जड़ से। वक़ालू, लू व मद्दा इसलिए खींचेंगे। वक़ालू समिअना, ऐन वस्ते हलक से। समिअना, समिअना, ना अलिफ मद्दा। वक़ालू समिअना व अतअना, तो ऐन वस्ते हलक से। व अतअना, समिअना व अतअना व अतअना। गुफ्रानक, रा अलिफ मद्दा, गुफ्रानक, गुफ्रानक। वक़ालू समिअना व अतअना गुफ्रानक, रा को भी पुर पढ़ना है। गुफ्रानक रब्बना, रब्बना, रा को पुर पढ़ते हुए। रब्बना, ना अलिफ मद्दा। रब्बना व इलैकल, इलै याए लीन, व इलैकल मसीर, व इलैकल मसीर याए मद्दा। व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु, ला को लंबा करेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। युकल्ली काफ बारीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु, फुल्लाहु लफ्ज अल्लाह को पूर पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह से पहले वाले हरफ पर पेश है। ला युकल्लिफुल्लाहु, फुल्लाहु नफ्सन, नफ्सन, नफ्सन इल्ला अलिफ मद्दा, इल्ला वुस्अहा, वुस्अहा ऐन वस्ते हलक से और हा हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से। वुस्अहा, हा अलिफ मद्दा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, लहा,
ہا الف مدہ کی وجہ سے، لہا ما کسبت، ما کسبت، لہا ما کسبت، وعلیہا، عین وسط حلق سے، وعلی، لئی یا مدہ کی یا لین ہے، یہ یا لین ہے، یا ما قبل زبر، یعنی یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ یا لین ہوگی، وعلیہا، ہا اقصا حلق سے، حلق کا جو سب سے لاسٹ والا حصہ ہے سینے کے پاس وہاں سے ہا اور الف مدہ، وعلیہا مکتسبت، وعلیہا مکتسبت، ربنا، را کو پر پڑھیں گے اور ربنا الف مدہ، ربنا لا تعاخذنا، لا الف مدہ، لا الف مدہ، خذنا، خذ ذال زبان کی نوک اور اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے، لا تعاخذنا، خذنا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مد آپ کو نظر آ رہی ہے، مد بھی ہے، مد جائز، ٹھیک ہے، مد جائز منفصل، مد جائز پہلے کلمہ کے آخر میں حرف مدہ ہے، یہ دیکھیں الف مدہ ہے، اور دوسرے حرف لفظ کے شروع میں دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ، یہ حمزہ، ٹھیک ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا، یہاں بھی غنہ ہوگا، ان نون مشدد کا غنہ اور ادغام کا غنہ، ان نسینا، سی یا مدہ، ان نسینا او، پہلے کلمہ کے آخر میں حرف مدہ الف مدہ اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ، تو یہاں مد جائز، ان نسینا او اخطأنا، اخطأنا، ادنا حلق سب سے اوپر والا جو گلے کا حصہ ہے منہ کے قریب، ٹھیک ہے، وہاں سے خا، اخطأنا، تو الف کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، یہ حمزہ بن گیا، تو یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے، اخطأنا، نا الف مدہ کی وجہ سے، اخطأنا، ربنا، پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں یہ پہلے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا، را کو پر پڑھتے ہوئے، ربنا الف مدہ، ربنا ولا الف مدہ، ولا تحمل، حا وسط حلق سے، ولا تحمل علینا، عین وسط حلق سے، علینا اور یا لین، علینا اسرن، پہلے کلمہ کے آخر میں حرف مدہ الف مدہ اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ، تو مد جائز، علینا اسرن کما، یہاں اسرن کما، تنوین کے بعد کاف، تو یہاں کیا کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا، اخفا کا قاعدہ، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے، وہ جو چاروں قاعدے میں نے اکٹھے ایک ہی نشست میں جو سکھائے ہیں، ایک ہی سبق میں، سبق نمبر 22 میں، تو اس سبق کو بار بار آپ لوگ سنیں تاکہ وہاں پر آپ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی بار بار پریکٹس کر سکیں۔ تنوین کے بعد یہاں پر کاف ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں ہوگا اخفا، اسرن کما، کما الف مدہ، اسرن کما حملتہ، حمل حا وسط حلق سے، حملتہ، حملتہ، ہو الٹا پیش برابر واو مدہ، تو اس لیے ہو کو کھینچ رہے ہیں، حملتہ کما حملتہ علی الذین، عین وسط حلق سے، علی الذین، ذال یہاں پر یائے مدہ، اس لیے ذین، علی الذین، نون کو چھوٹا رکھنا ہے، علی الذین من قبلنا، اب یہاں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، جی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے،
मिन क़ब्लिना, बा के ऊपर कलकला करेंगे, हल्का कलकला, ठीक है। एक होता है कामिल कलकला और एक होता है हल्का कलकला यानी आधा कलकला। तो वो कब होता है, जब बीच में कलकला वाला हरफ आता है तो हल्का कलकला करते हैं, जब वो एंड पर आता है तो वहां पर मुकम्मल कामिल कलकला करते हैं। मिन क़ब्लिना, या इख्फा करते हुए कौफ को जुबान की जड़ से और नून अलिफ ना यानी अलिफ मद्दा। मिन क़ब्लिना रब्बना, रा को पुर पढ़ते हुए रब्बना अलिफ मद्दा। वला तुहम्मिलना, तो हम मीम मुशद्दद का गुन्ना और लाम यहाँ पर अलिफ मद्दा है। वला तुहम्मिलना, ना अलिफ मद्दा, मा अलिफ मद्दा, ला अलिफ मद्दा। मा ला तौक़ता, तो में भी अलिफ मद्दा। वला तुहम्मिलना मा ला तौक़ता, मा ला तौक़ता, मा ला तौक़ता लना बिह, लना बिही, लना बिही, लाम को छोटा पढ़ेंगे, ना को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। लना बिही, ही या मद्दा, या मद्दा खड़ी जेर बराबर या मद्दा। लना बिही, लना बिही, लना बिही, ठीक है। तो और रुकने की वजह से लना बिह, जब पीछे से पढ़ के आएंगे तो यहाँ रुक सकते हैं। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तौक़ता लना बिह, बिह वअफ़ु अन्ना, वस्ते हलक से आइन, वअफ़ु अन्ना, पहले नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे फिर ना को खींचेंगे। अन्ना, मेरे साथ बोल रहे हैं आप लोग, अन्ना, इस तरह गुन्ना भी करते हुए अलिफ मद्दा को भी। अन्ना वग़फिर लना, गैन अदना हलक से, सबसे हलक का जो ऊपर वाला हिस्सा है। वग़फिर लना, ना, लना लाम को छोटा और ना को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। लना वग़फिर लना वरहमना, रा को पुर पढ़ते हुए वरहमना, हा को बस्ते हलक से। वरहमना, वरहमना अंता, यहाँ भी मद आएगी लेकिन यहाँ क्यों नहीं डली हुई, इस वजह से कि यहाँ पर रुकने का साइन है। तो अगर मिला के पढ़ेंगे तो वरहमना अंता, आपको पता चल गया होगा क्योंकि इस कलमा जो पहले वाला कलमा है उसके आखिर में अलिफ मद्दा है और दूसरे कलमा के शुरू में हमजा है, तो यहाँ तो मद जायज होनी चाहिए, ठीक है ना, पता चल गया। लेकिन यहाँ रुकने की वजह से नहीं डली हुई। वरहमना अंता मौलाना, अंता मौलाना, अंता गुन्ना करेंगे इख्फा, यहाँ इख्फा है नून साकिन के बाद, ता हरूफे इख्फा में से। अंता मौलाना, लाम के ऊपर खड़ी जबर, ठीक है, तो इसलिए ना अलिफ मद्दा। अंता मौलाना फंसुरना, फंसुरना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, इख्फा, नून साकिन के बाद स्वाद हरूफ इख्फा में से। फंसुरना अलिफ मद्दा यहाँ पर। अलल आइन वस्ते हलक से, अलल कौमिल, कौफ जबान की जड़ से, अलल कौमिल काफिरीन, क्या बारीक काफ है। अलल कौमिल काफिरीन, काफिरीन, यहाँ नॉर्मल तौर पे काफ निकलता है जबान की जड़ से थोड़ा सा पीछे मुंह की जानिब, लेकिन ये नॉर्मल काफ, लेकिन इसके लिए हमें जबान की जड़ के पास जाना पड़ता है। कौ, काफ कौफ, ठीक है। अलल कौमिल काफिरीन, रीन या मद्दा, ठीक है। और रुकने की वजह से भी यहाँ पर एक मद आरज वक्फी उसका नाम है, वो पैदा होती है जब भी किसी भी जगह पे यहाँ हम वक्फ कर रुकते हैं तो वहां पर खींच के रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर रुकने की मद है। अलल कौमिल काफिरीन, ठीक है,
ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں شروع سے، اور اسی طرح سے پھر جیسے اب میں پڑھنے لگی ہوں اس طرح سے اب ہم انشاءاللہ رات کو سوتے وقت پڑھا کریں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ دراصل یہ ایک دعا ہے، تو جب یہاں تک پڑھتے ہیں تو اگر کوئی دوسرا سن رہا ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے تو آپ لوگ سب اس پر کہہ سکتے ہیں آمین، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دعا ہے تو جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس پر آمین کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ رات کو پڑھیں گے اور پڑھ کر سوئیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا، نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ روٹین سے سبق آپ تک پہنچتا رہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔